आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। फर्स्टली हम लोग देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब की? 1831 में। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी है। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, ये जो फर्स्टली दिखेगा हम लोग को पहला वाला मेम्ब्रेन वो आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, एंड इसका सेकेंड मेम्ब्रेन को ही हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कंट्रोल ऑल सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड इंक्लूड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर सेल की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एंड न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। कंट्रोल हेरिडिटी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल्स हेरिडिटी कैरेक्टर, मतलब जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो जाता है कैरेक्टर्स, उसी को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है। एंड ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है न्यूक्लियस हमारा। देन हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस से बना हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? पहला आउटर मेम्ब्रेन, एंड इसके अंदर वाला जो जस्ट मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो पर्पल कलर वाला लिक्विड है उसको वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है? जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी इरेगुलर शेप में क्रोमैटिन ये जो प्रेजेंट दिख रहा है वो क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, एंड देन हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में हमारा राइबोसोम फॉर्म होता है। जो हमारा राइबोसोम बनता है वो कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। देन आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, यही सब पढ़ेंगे डिराइव्ड करके ज़्यादा में। देन हम लोग पहला नंबर देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, the nuclear membrane is a serves and separate the chromosome from the cell's cytoplasm and other contents. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो सेल के इनसाइड एनवायरनमेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। फाउंड इन डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। हम लोग पहले भी बताए थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है दो मेम्ब्रेन में पाया जाता है, फर्स्ट वाला इनर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वाला आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन एंड बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन। सेपरेट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है वो बाहरी साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट करता है। बैरियर टू प्रिवेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो इस बैरियर से पास नहीं हो सकते हैं, तो उससे प्रिवेंट करता है। जो आउटर न्यूक्लियर पोर्स चैनल, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहाँ फ्यूज़ होता है, देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जहाँ फ्यूज़ होता है, ये जो छोटा सा दिख रहा है वहाँ न्यूक्लियर पोर बनता है। देन इस आगे का हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। देन आगे वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे सेल के अंदर जो भी फ्लूइड रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट कंपोज्ड ऑफ थिक फ्लूइड एंड कंसिक्वेंट क्रोमैटिन फाइबर्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड यूजुअली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक टाइप का प्रोटोप्लाज्म है जो कि थिक फ्लूइड से बना होता है और ये डीएनए से बने क्रोमैटिन फाइबर का निर्माण करता है और ये जेनेटिकली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। यू एंजाइम्स विच डायरेक्ट्स एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। न्यूक्लियस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है एंजाइम उसको स्पीड अप कर देता है। देन हम लोग आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे।
क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है हमारे लैंग्वेज में देखा जाए तो? क्रोमैटिन क्या होता है? सेल के अंदर जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऐसे ऐसे जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को जाने में हेल्प करता है। देन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए हाईली रिकॉग्नाइज कंडेंस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से बनी एक हाईली ऑर्गेनाइज कंडेंस स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बनाती है, उसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, उसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। जो उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन 2 टाइप डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन को मिलके ही क्रोमैटिन बना होता है। एंड देन हम लोग आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, लास्टली हम लोग यही देखेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियोलस, द न्यूक्लियोलस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर in the nucleus of the eukaryotic cell. It is the best known as the site of ribosome biogenesis. न्यूक्लियोलस जो होता है वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, और यह राइबोसोम मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करता है। The nucleus also participate in the formation of single recognition particles and play role in the cell of response to stress. मतलब यह सिंगल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल्स में भी हेल्प करता है। देन हम लोग आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन इट्स क्रोमैटिन। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है वह कहाँ रहता है? क्रोमैटिन में रहता है। न्यूक्लियस टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल्स to the daughter cells and form one generation to next generation. न्यूक्लियस के हेल्प से ही जो जेनेटिक मटेरियल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। न्यूक्लियस फॉर्म राइबोसोम ऑन न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस होता है वो उसका न्यूक्लियोलस में राइबोसोम फॉर्म होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीज़न, ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन साइंथेसिस में, एंड सेल डिवीज़न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हम लोग का न्यूक्लियस ख़त्म हो गया। एंड देन थैंक यू।